हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की यूनिट 4 का चैप्टर पढ़ेंगे, स्टॉर्म इन द गार्डन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, ताकि जब वो वर्ड आगे चैप्टर में आए तो हमें आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है स्नेल। स्नेल यानी अ स्मॉल सॉफ्ट क्रिएचर विद अ हार्ट रोल सेल्फ फॉर्म स्टॉर्म, यानी कि एक ऐसा जीव जिसके ऊपर से क्या होता है, शेल लगा रहता है। यानी स्नेल आपने देखा होगा, ऊपर से हार्ड सेल होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है वो। देखिए सेकंड है स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी होता है बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि तूफान। हरीज यानी जल्दी से। विजिटिंग यानी गोइंग टू मीट समवन, यानी मिलने जाना। क्लाइम्ड यानी कि मूव्ड अप, ऊपर चढ़ना। सडनली यानी कि अचानक। फ्लू यानी कि उड़ना या मूव अवे। उसके बाद देखिए हाइडिंग यानी होता है गेटिंग बिहाइंड समथिंग, यानी छिपना। फीलर, फीलर यानी कि अ बॉडी पार्ट ऑफ एनिमल डेट फील्स और सेंसर, यानी कि किसी जानवर का ऐसा भाग जिससे कि वो कोई चीज़ फील करता है, सेंस करता है। तो स्नेल के जो ऊपर सींग होते हैं उन्हें कहते हैं फीलर। आगे चैप्टर में हम उन्हें देखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है, फिर देखिए है हरी। हरी यानी होता है क्विकली, यानी जल्दी से। वैली, वेल यानी कि कुआं। गार्डन, गार्डन यानी आपको पता है बगीचा। ब्लो, ब्लो यानी कि मूवमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, हवा का बहना। लाइटिंग, लाइटिंग यानी होता है ब्राइट लाइट इन द स्काई विद द थंडर, यानी आसमान में चमकने वाली बिजली। फ्लैश, फ्लैश यानी कि ब्राइट लाइट, यानी रोशनी के साथ तेज चमक या फिर कड़कड़ाहट होना। थंडर, थंडर यानी कि लाउड नॉइज विद लाइटिंग, यानी बादलों का जब गरजने की जब आवाज आती है उसे हम कहते हैं थंडर। फिर देखिए ड्रिप, ड्रिप यानी साउंड ऑफ फॉलिंग रेन वाटर, यानी जब पानी टपकता है, पानी के टपकने की आवाज को हम कहते हैं ड्रिप। उसके बाद देखिए वेट, वेट यानी कि गीला, यानी कवर्ड विथ लिक्विड, जब गीला हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वेट। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है स्टॉर्म इन द गार्डन। स्टॉर्म यानी होता है तूफान, यानी कि बगीचे में तूफान। स्टॉर्म इन द गार्डन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड द आंट, सडनली देयर इज अ स्टॉर्म, ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड। तो सुनो सुनो क्या है, एक स्नेल है। स्नेल आपको पता है, ये देखिए ये है आपका स्नेल का फोटो बना है, ये है स्नेल। तो सुनो सुनो एक स्नेल है जो कहाँ जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता है। उसकी फ्रेंड्स कौन है, आंट, यानी कि चींटियाँ उसकी फ्रेंड है। लेकिन अचानक सडनली क्या होता है, देयर इन इज अ स्टॉर्म, वहाँ एक तूफान आ जाता है। ही हरीज टू हिज मदर, और वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है। एंड टेल हर ऑल द शॉ एंड हियर, और अपनी माँ को सारी बात बताता है जो उसने देखी, शॉ और हियर, और जो उसने सुना। तो देखिए उसने क्या सुना और क्या देखा, वो अपनी माँ को स्टोरी में वो बता रहा है। तो देखिए सुनो सुनो क्या कह रहा है। अब देख स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए। सुनो सुनो, द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द ants. They climbed all over him. He. They climbed under him. He. तो देखिए सुनो सुनो क्या है, एक स्नेल है जो कहाँ जाता है, अपनी फ्रेंड से मिलने जाता है। वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड, जो कौन है, आंट्स, यानी कि चींटियाँ हैं। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, जो उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। ही हंसते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है। एंड दे क्लाइम्ड अंडर हिम, और उसके नीचे भी चली जाती है, ऊपर नीचे उसके स्नेल के चढ़ जाती है और हंसती है। ही। फिर देखिए क्या होता है, सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रस्ट थ्रू द क्लाउड। तो अचानक से क्या होती है, एक बहुत बड़ी वाइट कलर की एक लाइट क्या होती है, बादलों के बीच से निकलती है। सुनो सुनो क्विकली पुल हिज हेड, पुल, तो सुनो क्या करता है, जल्दी से अपने हेड को अंदर डाल लेता है। कहाँ, क्योंकि आपको पता है उसका शेल होता है। ये देखिए ये है सुनो सुनो, और ये जो उसकी फ्रेंड है आंट, ये है सुनो सुनो। तो अपने हेड को इस जो शेल है इसके अंदर छुपा लेता है, ठीक है। एंड पुल हिज इन हिज टेल, और अपनी पूंछ को भी अंदर छुपा लेता है। एंड सेट वेरी स्टिल, और चुपचाप से उसके अंदर बैठ जाता है डर के मारे, ठीक है। तो देखिए जो सुनो सुनो की फ्रेंड है इसके साथ खेल रही है, और सुनो सुनो उसमें अपने सर अपनी पूंछ को अपने अपने सेल उसमें छुपा लेता है। फिर देखिए फिर क्या होता है, आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोस फ्यू फास्ट का। तो बाहर क्या होता है, द स्काई ग्रू डार्क, तो आसमान जो है बहुत घना हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है। और द क्रोस, जो कौवे होते हैं, वो क्या क्या
काका काका करके आसमान में उड़ने लगते हैं। ओ बट वेयर द आंट, तो वो सोचता है सुनु सुनु स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक फॉर देम। तो सुनु सुनु सोचता है कि अरे लेकिन वो जो आंट्स थी, जो चींटियां थी, वो कहाँ गई। तो सुनु सुनु स्टक आउट हिज फीलर एंड लुक फॉर देम। तो सुनु सुनु अपने फीलर्स मैंने आपको बताया था, फीलर्स क्या होते हैं, जो उसके सेंसर बने होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सींग दिख रहे हैं ना ये, तो इन्हीं को हम कहते हैं फीलर्स। तो ये अपने उससे स्नेल से उससे उनको बाहर निकालता है और देखता है कि जो आंट्स थी वो कहाँ गई। दे वेर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, वो कहाँ चली जाती है, एक फ्लावर पॉट यानी कि एक फूलों के गमले के नीचे जाके छुप जाती हैं। गो होम सुनु सुनु द आंट्स क्राइड आउट, तो जो चींटियां जोर से चिल्लाती है उससे कहती है कि गो होम सुनु सुनु, अपने घर चले जाओ। हरी हरी योर मदर विल वरी, जल्दी करो योर मदर विल वरी, तुम्हारी जो मम्मी है वो वरी, वो तुम्हारी चिंता करी होगी। वरी मीन्स होता है चिंता करना, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी चिंता करी होगी, तो तुम जल्दी से घर चले जाओ। फिर क्या होता है देखिए, अब सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। तो सुनु सुनु कहाँ चला जाता है, अपनी माँ के पास चला जाता है, जो कहाँ बैठी होती है, वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। वेल मैंने आपको बताया था कुएं, जो कुएं के पास एक छोटे से पत्थर के नीचे जो उसकी मम्मी है वो बैठी होती है। तो फिर देखिए सुनु सुनु कहते हैं अम्मा, सेट सुनु सुनु कहते हैं अम्मा, देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, बोलते हैं गार्डन में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, एक तूफान आया था गार्डन में, जब मैं बगीचे में गया था तो वहाँ तूफान आया था। आई हियर द विंड ब्लो ब्लो वू 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 वू, तो मैंने वहाँ हवा के बहने की आवाज़ सुनी। हवा कैसे बह रही थी, तो वो साउंड निकालता है मुँह से, वू वू करके से हवा बहती है तो उसकी साउंड निकालता है। फिर देखिए फिर क्या होता है, फिर कहता है आई सॉ ट्री सॉ शॉ शॉ शाय 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 शाय, तो बोलते हैं कि जब मैंने पेड़ों की भी आवाज़ें सुनी, पेड़ कैसी आवाज़ें निकालते, शाय, जब पेड़ों में हवा चलती है तो पेड़ों से आवाज़ें निकलती शाय शाय, तो वो साउंड भी वो निकालता है। आई वॉज लाइटिंग फ्लैश फ्लैश, तो और बोला मैंने बिजली को फ्लैश होते हुए चमकते हुए देखा, और उसमें कैसी आवाज़ निकली थी, चिचाक चिचाक चिचाक, ऐसी आवाज़ के साथ जो है बिजली जो है चमक रही थी, यानी फ्लैश हो रही थी। ठीक है, अब देखिए ये दिख रहा है आपको, सुनो सुनो, उसकी जो फ्रेंड है वो नीचे छुपी हुई है। फिर देखिए आई हर्ड अ रोल, अब देखिए वो कहता है कि आई हियर द थंडर रोल रोल रोल, और वो देखिए वो किसकी आवाज़ निकाला है, थंडर, मैंने आपको बताया था थंडर मीन्स होता है जो तूफान निकलता है, तूफान होता है, तो उसकी जो आवाज़ आई थी रोल रोल, तो उसमें क्या होता है गडम 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 करके जब बादल गरजते हैं तो उसको कहते हैं थंडर, तो उसमें जो साउंड निकली थी वो निकाला है वो गडम गडम। फिर देखिए वो कहता है आई हियर्ड रेन फॉल फॉल टॉल, तो बोला मैंने क्या फॉल फॉल, तो मैंने क्या बारिश के गिरने की आवाज़ भी सुनी, वो कैसी थी, सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा सिटा पिटा पिटा करके जब पानी बारिश हो रही थी तो वो आवाज़ मैंने सुनी। और वो कहता है आई हियर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, और बोला मैंने पानी के गिरने की आवाज़ भी सुनी, जो कैसी थी, प्लिप 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 प्लिप, बोले वो आवाज़ थी प्लिप प्लिप करके, वो सारी साउंड निकाल के अपनी मम्मा को बता रहा है जो उसने देखा और जो उसने सुना। फिर देखिए वो कहता है इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, बोला कि ये बहुत बड़ा स्टॉर्म था, सुनु सुनु हैड ईवर बीन इन, बोले सुनु सुनु ने आज तक का जो देखा था उसमें सबसे बड़ा स्टॉर्म, सबसे बड़ा तूफान था, यानी सुनु सुनु पहली बार इतना बड़ा तूफान देखा था। ओ ऊ शाय शाय जजाक जजाक गडम गडम सिटा पिटा सिता पिटा प्लिप 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 प्लिप, तो वो सारी साउंड निकाल रहा है देखिए। एंड डू यू नो, ये सारी साउंड उसके स्टॉर्म में आई थी, और उसके लास्ट में देखिए एंड डू यू नो व्हाट, बोला क्या आपको पता है, सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट, तो सुनो सुनो गीला नहीं हुआ था, यू नो व्हाई, आपको मालूम है क्यों, क्यों सुनो सुनो गीला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सुनो सुनो कहाँ चला गया था, एक जो उसकी माँ जहाँ पे थी अंडर अ स्टोन, यानी कि वेल के नियर अ वेल एक स्टोन था उसके नीचे सुनु सुनु चला गया था, और अपने शेल के अंदर भी था, तो इसलिए सुनु सुनु क्या हुआ, गीला नहीं हुआ, ये उसका था रीज़न था। अब देखिए इसमें कुछ न्यू वर्ड आए हैं, तो न्यू वर्ड हमने पढ़े थे जैसे कि स्नेल, स्नेल आपको बताया था,
डार्क यानी गहरा होना, फीलर्स उसके जो सेंसर होते हैं स्नेल के, उन्हें फीलर्स मैंने आपको दिखाए थे। स्टॉर्म यानी तूफान, लाइटिंग यानी कि आकाश में बिजली का चमकना, और थंडर होता है यानी बादलों का गरजना। तो ये थे न्यू वर्ड। अब देखिए हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर है इसके। पहला क्वेश्चन है हु वाज सुनु सुनु। सुनु सुनु कौन था? तो सुनु सुनु आपको पता है, सुनु सुनु वाज अ स्मॉल स्नेल। सुनु सुनु एक छोटा सा कौन था? स्नेल था। फिर देखिए हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग। तो सुनु सुनु किससे मिलने गया था? ठीक है, तो सुनु सुनु किससे मिलने गया था आपको मालूम है? सुनु सुनु वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड द आंट्स। तो सुनु सुनु अपने फ्रेंड से मिलने गया था, जो कौन थी? आंट्स, अपनी फ्रेंड चींटियों से मिलने गया था। उसके बाद देखिए फिर है वेयर वेयर द आंट्स हाइडिंग। तो जो आंट्स थी वो कहाँ छुपी हुई थी? द आंट्स वेर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। जो चींटियां थी वो फ्लावर पॉट के नीचे छुपी हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड सुनु सुनु गेट वेट। क्या सुनु सुनु गीला हुआ था? आपको पता है सुनु सुनु गीला नहीं हुआ था, क्योंकि वो कहाँ था? स्टोन के नीचे छुपा हुआ था। तो इसका आंसर हम देंगे नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। तो सुनु सुनु गीला नहीं हुआ था। तो चलिए इसकी अगली एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए अगला है डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। क्या आप कभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आप लिखिएगा यस, अगर नहीं जाते तो आप लिखिएगा नो। उसके बाद देखिए हैव यू एवर सीन आंट्स इन द गार्डन। क्या आपने बगीचे में कभी चींटियां देखी हैं? अगर देखी हैं तो आप करिएगा यस, नहीं तो नो। जैसे देखी होंगी आपने चींटियां गार्डन में या अपने घरों के आसपास। फिर देखिए वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर लोड होल्स। तो देखिए आप उनको अच्छे से देखिए कि वो कहाँ जा रही है। वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स, और अपनी होल्स के लिए क्या कैरी करके ले जा रही है। आपने कभी देखी होंगी वो क्या कराती है? कैरी लोड्स। लोड्स में क्या ले जाती है? वो कभी कभी छोटे छोटे अनाज इकट्ठा करती है, खाने की जो उसकी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें वो खाती है उनको वो इकट्ठा करके एक सीध में अपने होल्स की तरफ जाती है, ताकि कभी जब बारिश हो या मौसम ख़राब हो तो उनको वहाँ पर जमा करके रख सकें। तो आपने देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। अब देखिए टीम वर्क है। टीम वर्क में आपने देखिए क्या करना है। इसमें पूछ रहा है डू यू नो व्हाई यू सी स्नेल एंड द अर्थ फॉर्म आफ्टर इट्स रेन, सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस। तो क्या आपको पता है जब कभी बारिश होती है तो आपको अक्सर स्नेल और अर्थ फॉर्म दिखते हैं, तो वो क्यों दिखाई देते हैं, उसका क्या रीज़न होता है, आपने डिस्कस करना है। वैसे उसका आंसर यहाँ नीचे दिया भी गया है कि बिकॉज, देखिए बिकॉज दियर होम्स इन द गार्डन गेट फिल्ड विद द वाटर। क्योंकि जो उनके घर होते हैं वो किससे भर जाते हैं? पानी से भर जाते हैं। जो उनके होल होते हैं, जिन होल्स में वो रहते हैं, उनमें पानी भर जाता है, तो इसकी वजह से वो बाहर निकल आते हैं। इसलिए हमें रेनी सीजन में अक्सर स्नेल और अर्थ फॉर्म यानी केंचुए दिखाई देते हैं। तो चलिए अगला करते हैं। अब देखिए इसमें दिया है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और इस ब्लू बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हैं, तो वहाँ से आपने सही वर्ड को वहाँ पर भरना है। तो इसमें पहले ये समझ लीजिए इनका मतलब क्या होता है। इन यानी क्या होता है? अंदर होता है। ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे, बिहाइंड यानी पीछे, और ओवर माने होता है ऊपर से जाना, यानी किसी चीज़ के ऊपर से निकलने को हम कहते हैं ओवर। तो हमने यहाँ पर वो वर्ड फिलअप करने हैं। तो जैसे कि पहला आया है आपका, पहले में देखिए द कैट इज जम्प्ड डैश द वॉल। तो कैट कहाँ से जंप कर रही है? दीवार के ऊपर से जंप कर रही है। तो यहाँ पर वर्ड आएगा हमारा ओवर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओवर, OVER, ओवर। ठीक है, फिर देखिए द कैट इज डैश द बॉक्स। तो कैट कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने बताया अंदर के लिए यूज होगा इन। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे इन। उसके बाद देखिए फिर है द कैट इट डैश द डोर। तो कैट कहाँ है? डोर के पीछे दिख रहा है आपको। तो पीछे के लिए आपको बताया था बिहाइंड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। उसके बाद देखिए अगला है द कैट इज डैश द स्टूल। तो देखिए कैट कहाँ बैठी हुई है? स्टूल के नीचे है, यानी कि अंडर। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे अंडर। तो यहाँ पर लिखेंगे UNDER, अंडर। ठीक है, अब देखिए लास्ट है आपका द कैट
देखिए लास्ट है आपका द कैट इज डैश द सूटकेस। तो कैट कहाँ है? सूटकेस के ऊपर बैठी है। तो ऊपर के लिए आपको बताया था ऑन, तो यहाँ पे लिखेंगे द कैट इज ऑन द सूटकेस। तो कैट कहाँ है? सूटकेस के ऊपर बैठी है। तो ये हमारी एक्सरसाइज ये हो गई। अब देखिए लास्ट में क्या है, एक पोयम दी हुई है, तो चलिए पोयम को भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो पोयम में देखिए, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। तो ये आपको पोयम को आपने अच्छे से गाना है। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, स्टॉर्म इन द गार्डन। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।